शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद साहब, कुछ तफसीलात आज हमारे साथ शेयर की गई और हमने बताया कि 67 दहशतगर्द मारे गए हैं इस मुनज़्ज़म अटैक में, जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, 12 मकामात पर हुआ और इसमें 10 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। जरा बताइएगा कि इस वक्त क्या स्टेटस है? क्या जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन हैं, वो मुकम्मल हो चुके हैं या जारी है इस वक्त भी? शहजाद, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। और 12 मकामात पर ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए थे, उनको न सिर्फ मौसर जवाब दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बल्कि जो दहशतगर्द जहां जहां से फरार हो रहे हैं उनका पीछा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए उनके पीछे जा रही हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें अब तक 108 दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि 10 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार शामिल हैं, वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ग्वादर में 11 जो है सिविलियन, जिनमें खवातीन और बच्चे, ये जो मजदूर थे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था, वो जो है शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी के वाकयात में। जो ओवरऑल अगर आज पूरे दिन का हम अपना रिस्पॉन्स देखते हैं, दहशतगर्दों की जानिब से जरूर हमले किए गए 12 मकामात पर, लेकिन जो मौसर रिस्पॉन्स था सिक्योरिटी फोर्सेज का, वो अब भी दिया जा रहा है और क्लियरेंस ऑफ ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। अगर हम कैजुअलिटीज को देखते हैं, सिर्फ एक ग्वादर का वाकया ऐसा है जिसमें 11 सिविलियंस निशाना बने, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम कैजुअलिटी देखते हैं तो हमारी जो फोर्सेज है उन्होंने जिस जवामर्दी से उनका मुकाबला किया तो उनकी तादाद सिर्फ 10 के करीब है, और अगर दहशतगर्दों की तादाद को हम देखते हैं तो वो 108 के करीब है। तो मौसर जवाब दिया गया है। माजी में जिस तरीके से दहशतगर्द तंजीमों ने एक ऑपरेशन हैरोफ 1 लॉन्च किया था, शहजाद, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस वक्त बलूचिस्तान से पंजाब 30 मासूम जो मजदूर थे उनकी लाशें गई थी। आज भी जो लोग मारे गए हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, चाहे वो सिविलियन हो या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों। लेकिन आज का जो रिस्पॉन्स है सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो बड़ा जी। मुख्तलिफ है, जिसमें 108 दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं। और शायद साहब, ये भी बताएगा कि क्या इस तरह की भी कुछ इतलात थी कि जो एसी और डीसी नौशकी के हैं उनको अगवा किया गया, मुबैना कुछ उनके वीडियोस भी चल रहे हैं, फिर मस्तूम जेल ब्रेक के हवाले से बात की गई, क्या इन खबरों में सदाकत है? देखिए, डीसी मस्तूम के हवाले से इब्तदा में एक वीडियो सरफेस हुई थी, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डीसी मस्तूम उनके जो है जिसे कहते हैं वहां से निकलने में कामयाब हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें वहां से रिकवर करने की में कामयाब हो चुकी हैं। इस वक्त उनके वेयर अबाउट्स क्या है मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन वहां से उनके निकलने की इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं। लेकिन इसको मजीद मैं तस्दीक कर रहा हूँ, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है। जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं हो जाती मैं उसे कंफर्मली नहीं कह सकता कि वो इस वक्त कहां पर है। और मस्तूम जेल के हवाले से भी बताइएगा। फिर आपने कुछ फुटेजेस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे है कि वहां पर जो लोग हैं बीएलए के, वो घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पर और पैदल। उस हवाले से भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे किन इलाकों की है और वो सिचुएशन क्या अब भी है या उसको क्लियर ऑफ कर दिया गया है? अच्छा शहजाद, बड़ी एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर गुज़िश्ता चंद महीनों से हम ये देखते हैं कि ये कुछ अरसे के लिए आते हैं, जहां पर कंट्रोल लेते हैं। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्ड करती हैं तो वो ये वहां खड़े नहीं होते। हम्म। उससे उसके बाद ये वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। आज भी जो हमें कामयाबी मिली है, 108 जो दहशतगर्द मारे गए हैं, जी। ये जितने भी वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो एरियल तरीकाकार से फॉलो करना हो, चाहे वो फोर्सेज उनके पीछे जा रही हो, या मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर। तो ये कुछ देर के लिए जरूर सोशल मीडिया पे एक तासुर बनाने के लिए कि उनका कंट्रोल है किसी इलाके पर, वो जरूर एक तासुर कायम करते हैं, लेकिन रियलिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। सही है। और इतने बड़े स्केल पे हमला, जरा बताइएगा कि क्या कोई पहले से इतलात, इंटेलिजेंस इतलात मौजूद थी इस हवाले से कि स्केल का हमला हो सकता है? शहजाद देखिए, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत वाज़ेह तौर पे हमेशा एक बात करते हैं कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पर एक जंग किसी सूरत हाल है, और एक जंग जो दुश्मन ने मुसल्लत की है उसकी प्रॉक्सीज यहाँ पर एक्टिव हैं, और हमें इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और हम उसको उसी तरीके से डील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे।